कहा जाता है कि कुत्तों से वफादार कोई जानवर नहीं। इसलिए इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन डॉग्स ने दोस्ती और फर्ज की ऐसी मिसाल पेश की जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये सिर्फ पेट डॉग्स नहीं बल्कि असली हीरो थे। चलिए आज जानते हैं उन 5 कुत्तों के बारे में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इतिहास बदल दिया। तैयार हो जाइए एक हैरत अंगेज सफर के लिए। नंबर 5, जॉफ्रे। वर्ल्ड वॉर 1 में जब फ्रेंच सेना के सारे फोन लाइंस टूट गए, तब इसी छोटे से फ्रेंच बुलडॉग ने गोलीबारी के बीच 2 किलोमीटर ट्रेंचेस में दौड़ दौड़कर मैसेजेस पहुंचाया। इन्हीं मैसेजेस की मदद से 1500 सिपाहियों को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। नंबर 4, सार्जेंट स्टबी। ये कोई मामूली पेट नहीं बल्कि एक असली सोल्जर था जिसने 17 बड़ी बैटल्स लड़ी थीं। स्टबी की सुनने की शक्ति कमाल की थी। उसने साथी सोल्जर्स को मस्टर्ड गैस अटैक से पहले ही जगा दिया। इतना ही नहीं, उसने अकेले एक जर्मन स्पाई को तब तक पकड़े रखा जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ गईं। उसकी बहादुरी के लिए उसे बाकायदा सार्जेंट की रैंक दी गई। स्टबी आज भी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डेकोरेटेड वॉर डॉग माना जाता है। नंबर 3, स्मोकी द टाइनी जायंट। वर्ल्ड वॉर 2 लुजॉन में जब सिर्फ 4 पाउंड के स्मोकी ने पूरे अमेरिकन एयरबेस को बचाया था। उसने 70 फुट लंबी और 8 इंच चौड़ी पाइप्स के बीच से क्रॉल करके कम्युनिकेशन वायर खींचे। ये वायर्स एयरबेस के लिए बहुत ही जरूरी वॉर इक्विपमेंट थे। अगर स्मोकी ये ना करता तो 250 फाइटर प्लेन्स और हजारों सोल्जर्स दुश्मन की बॉम्बिंग का शिकार हो जाते। छोटी सी बॉडी लेकिन एक असली वॉर हीरो, इसीलिए उसे टाइनी जायंट कहा जाता है। नंबर 2, बमसे द गार्डियन डॉग। 1940s वर्ल्ड वॉर 2 के बीच एक नॉर्मल सा डॉग कैसे बन गया एक पूरी नेवी का हीरो, जिसका नाम था बामसे। आइए जानते हैं। बामसे एक सेंट बर्नार्ड डॉग था जिसे अडॉप्ट किया था नॉर्वेजियन कैप्टन अर्लिंग हेफ्टो ने, और जल्द ही बामसे सिर्फ पेट नहीं क्रू का प्रोटेक्टर बन गया। बामसे डिसिप्लिन मेंटेन करता था। अगर कोई सेलर लड़ाई करता तो वो उन्हें रोक देता, जैसे एक रियल गार्डियन। एक बार उसने एक सेलर को नाइफ अटैक से बचाया और एक दिन पानी में गिरते हुए क्रू मेंबर को खुद कूदकर रेस्क्यू किया। वो बस पकड़कर हर दिन क्रू को किनारे से वापस शिप तक लाता था, अकेला। 1944 में जब बमसे की डेथ हुई, पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। उसे फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ बरी किया गया, क्योंकि वो सिर्फ एक डॉग नहीं, एक सोल्जर था। नंबर 1, बाल्टो द लेजेंड डॉग। 1925 में नोम अलास्का के एक आइसोलेटेड टाउन में डिफ्थीरिया का आउटब्रेक शुरू हो रहा था। लोकल सप्लाई खत्म हो चुकी थी और एंटीटॉक्सिन तुरंत चाहिए था। मेडिसिन ट्रेन से नेनाना तक लाई गई। आगे का 1000 किलोमीटर का सफर स्लेड डॉग रिले से प्लान किया गया। 20 से ज्यादा मशर्स और लगभग 150 डॉग्स ने मिलकर 674 माइल का ये रिले कंप्लीट किया। सबसे लंबा और टफेस्ट रूट लीड किया टोगो ने, लेकिन फाइनल लेग जो स्टॉर्म के बीच था वो लीड किया बोल्टो ने। ब्लिजर्ड में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी। मुशर गनर कासन को रास्ता दिख नहीं रहा था। तब बोल्टो ने लीड ली और अपनी इंस्टिंक्ट से सही रास्ता पकड़ा। अगर वो फेल होता तो सीरम खो सकता था। 2 फरवरी 1925 को सीरम सेफली नोम पहुंच गया। डिप्थीरिया कंट्रोल हो गया। बाल्टो सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो बोल न पाने वाला हीरो था जो इतिहास का हिस्सा बन गया। बाल्टो को बाद में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक स्टैचू के साथ ऑनर किया गया। असली हीरोज की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। ये वो हीरोज थे जिन्होंने बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया। ऐसे ही फैक्ट्स और अनसॉल्व मिस्ट्रीज के लिए प्लीज फॉलो करें। थैंक यू।